कलयुग का राजा राहु है और राहु बहुत बड़े प्रभाव लेकर के आता है आप पे, मुझ पे, सभी पे। लेकिन केतु उससे कम नहीं है, क्योंकि है तो उसी का अंग, या कहें राहु मस्तिष्क है और शरीर केतु। मस्तिष्क के बिना शरीर कुछ नहीं और शरीर के बिना मस्तिष्क कुछ नहीं। हाँ, लेकिन प्रभावी राहु बहुत ज्यादा हो जाता है, क्योंकि उसके पास में केवल दिमाग है और दिमाग से वह किसी भी इंसान को कंट्रोल कर लेता है। लेकिन केतु ग्रह जो है, केतु ग्रह के पास में दिमाग नहीं है, शरीर है। आप केतु को कितना भी कुछ समझाने की कोशिश करो, कितना भी आप केतु को समझने की कोशिश करो, केतु समझ में बड़ा मुश्किल से आता है। मुश्किल है, नामुमकिन नहीं। केतु ट्रांजिट कर रहा है, नक्षत्र को बदल रहा है, और ये जो नक्षत्र का परिवर्तन है यह आप पे, मुझ पे और पूरे संसार पे कुछ ना कुछ प्रभाव लेकर के आएगा। किसी के लिए अच्छा, किसी के लिए बुरा। लेकिन आप वृश्चिक राशि के लिए अगर जानना चाहें तो वृश्चिक राशि के लिए उतने बुरे प्रभाव नहीं हैं जितने आप दूसरों के लिए समझ सकते हैं, क्योंकि केतु जो है वह नक्षत्र बदल रहा है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में जा रहा है, हस्त नक्षत्र से निकल रहा था। हस्त नक्षत्र से निकल करके उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में अगर केतु जा रहा है तो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का जो स्वामी होगा उसके प्रभाव अपने आप में लाएगा। आप इस चीज को बड़े आराम से समझें कि कोई भी पेड़ आप लगा रहे हैं किसी जमीन पे, जमीन उपजाऊ है, फेवर करने वाली है अपने को, तो कोई पेड़ लगा रहे हैं, चाहे वो कैसा भी पेड़ हो, फल तो देगा ना, अगर उपजाऊ जमीन है। अगर जमीन ही बंजर हो तो फल नहीं आएंगे, पेड़ भी मर जाएगा, प्रभाव बुरे आएंगे। पानी कितना ही दे लो, खाद कितना ही दे लो, नहीं पनपेगा। जमीन का भी बहुत बड़ा रोल अदा करती है। अब क्योंकि जो सूर्य है आपके लिए, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का स्वामी सूर्य है। अब सूर्य जो है आपके लिए आप देखेंगे कर्म क्षेत्र का स्वामी है, मतलब शत्रु तो कतई नहीं है, शत्रु बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, चंद्रमा भी शत्रु नहीं था, इससे पहले हस्त नक्षत्र में था, चंद्रमा के नक्षत्र में शत्रु तो वो भी नहीं था। लेकिन सूर्य के वनिस्पत चंद्रमा के साथ में केतु की शत्रुता तेज पड़ती है, या कहें कि मन पे केतु अपना कंट्रोल, अपना प्रभाव ज्यादा ले आता है। तो इसलिए मनस की स्थितियां सारी केतु के पास में थी, मन का कंट्रोल केतु के पास में चला गया और 11वें भाव में वह प्रभाव लेकर के आ रहा था। यहां आपने पिछले 1 साल से, 1 साल हो गया केतु को यहां पे बैठे हुए, पिछले 1 साल से आपके लाभ को तोड़ा है केतु ने। अगर किसी का लाभ टूटा है वृश्चिक राशि वाले जातकों का, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि हाँ, हमारा लाभ केतु खा गया, सम्मान केतु खा गया। लाभ ही नहीं, सम्मान की भी बात है यहां पे। सम्मान आपको वो नहीं मिला जो पहले मिला करता था। सम्मान अगर टूटा है तो मुझे कमेंट करके जरूर जरूर बताइएगा। अभी के समय में अगर आप देखेंगे, इस समय केतु जब परिवर्तन कर रहा है, इसी समय में शनिदेव अपनी ही राशि कुंभ राशि में आपके ढैया लगा करके विराजमान है। अब इसका भी एक अलग ही प्रभाव आना है। शनिदेव मार्गी हो रहे हैं, 12 तारीख को केतु और 15 तारीख को शनिदेव मार्गी हो रहे हैं। शनि के लिए मैं अलग से वीडियो लाऊंगा, लेकिन हाँ, ये कह सकता हूं कि शनि की अब जो चाल होगी ना, बड़ी तेज चाल होगी, बहुत तेज चलेंगे, क्योंकि डिग्री वाइज शनिदेव 18 के आसपास पहुंच चुके हैं वक्र चलते हुए, वक्र अवस्था में। और आने वाले 4-6 महीनों में ही शनिदेव को बहुत फास्ट मूव करते हुए 29 मार्च तक बहुत फास्ट मूव करते हुए राशि परिवर्तन करना है। तो ये जो 4-6 महीने होंगे ना, पूरी दुनिया में बहुत बड़े बदलाव लेकर के आएंगे। ये भी यहाँ पे है, और उस पूरी दुनिया में अपन भी तो है, आप और मैं भी तो है, तो बदलाव तो आएंगे, श्योर है। अभी अपन केवल केतु की बात करें, केतु के एट्रीब्यूट्स क्या है और सूर्य के एट्रीब्यूट्स क्या है, उनको मैच कर लो तो वो प्रभाव आप पे आने हैं। जैसे केतु का पहला एट्रीब्यूट्स अपन ने क्या समझा आज तक, मुक्त हो जाना, मुक्ति, विरक्ति, तर्क, आप विद्रोह भी तो है, वैराग्य, ये सब चीजें हैं।
सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज केतु है। यहां पे आप देखेंगे क्योंकि डिटैचमेंट का कारक है, सेपरेशन का कारक है, तो आपको सेपरेट कर दिया लाभ से, आपको लाभ से थोड़ा दूर धकेल दिया इसने, विरक्त कर दिया लाभ से। अब क्योंकि यह कर्म के स्वामी के साथ में मिल रहा है, और सूर्य का काम क्या है? ऑथोरिटी, रूलिंग, आपका आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस, ये सब सूर्य के पास में ना, घमंड, ये सब चीजें सूर्य के पास में। अब ऑथोरिटी अगर केतु को मिल जाती है इस भाव की, और ठीक उसी समय बृहस्पति की दृष्टि इस पे आ जाए, ज्ञान मिलता हुआ नजर आए, तो यहां पे आप समझें राजा का साथ मिल गया, गुरु का ज्ञान मिल गया, उसको फैसले सही करने पड़ेंगे, तो यहां पे लाभ आपको दिलाना पड़ेगा। कुल मिलाकर के लाभ आपको वृश्चिक राशि वाले जातकों को यह दिलाता हुआ नजर आएगा, और ना केवल लाभ, सम्मान की भी बात आएगी। यहां पे आपको सम्मान भी दिलाएगा, जो सम्मान आपका खत्म हो गया था, इज्जत करवाएगा, बड़े भाई का साथ दिलाएगा, बड़ा भाई या बड़ी बहन इनका साथ दिलाएगा आपको। पैसों में भी यहां पे आपको कई हद तक यह केतु अच्छे रिजल्ट देता हुआ नजर आएगा आने वाले समय में। और ये कब तक रहेगा? जब तक यह बृहस्पति यहां से निकल नहीं जाता तब तक आपको अच्छे प्रभाव देगा, मतलब बृहस्पति यहां से अष्टम भाव में नहीं आता तब तक। तो ये चीज अपने को बहुत बहुत क्लियर हो जानी चाहिए। वृश्चिक राशि वाले जातकों को मेहनत आपको करनी पड़ेगी। यहां पे ये आप ना सोचें कि केतु अच्छे प्रभाव दे रहा है, बृहस्पति अच्छे प्रभाव दे रहा है, तो मैं टांग पे टांग रख के बैठ जाऊं और ऑटोमेटिक लाभ मिल जाए। नहीं, लाभ ऐसे नहीं मिलता, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। एस्ट्रोलॉजी गाइडेंस है, आपको एक गाइडेंस मिल गई कि हाँ अभी लाभ मिल सकता है, तो अपनी मेहनत में कमी नहीं लाएंगे। मेहनत जो चल रही है उस मेहनत को निरंतर करते रहें, आपको लाभ मिलेगा, ये श्योर है। ठीक है, अब यहां तक अपने को समझ में आया। अब इसी समय अपन देखें कि केतु यहां पे बैठ करके तो फायदे दे रहा है, तो दृष्टियों में भी फायदे देगा। दृष्टियां कौन सी है? केतु की, राहु की और बृहस्पति की, 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि। 5वीं दृष्टि को आप देखेंगे तो 5वीं दृष्टि हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हद से ज्यादा अभी के समय में। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहां पे ही बृहस्पति की दृष्टि है, यहां पे ही आपका जो लग्न स्वामी है उसकी भी दृष्टि यहां पे, और लग्न स्वामी की दृष्टि लंबे समय तक रहनी है अभी, क्योंकि एक तो वह नीच की अवस्था में बैठा है अभी। 6 दिसंबर को वो होगा, यहां से परिवर्तन होना चाहिए, लेकिन मंगल फिर से वक्री हो जाएगा, तो ये फरवरी तक, जनवरी तक चला जाएगा मामला। तो आने वाले कुछ समय तक, जनवरी तक, यह मंगल की भी दृष्टि, नीच का मंगल होकर के भी यहां पे दृष्टि डाल रहा है। अब नीच का मंगल क्या प्रभाव दे रहा है, क्यों बुरा नहीं कर रहा है? एक तो वो लग्नेश है, एक बात ये। दूसरा, जिस भाव को देख रहा है यहां पे ये उच्च का होता है। तीसरी बात, बृहस्पति आपके लिए शुभ ग्रह है, आपके पंचम भाव का स्वामी इष्ट ग्रह। इष्ट ग्रह जब यहां पे देख रहा है तो बुरे प्रभाव मंगल के भी खा जाएगा, वो नीचता को भंग करेगा यहां पे। तो इसलिए मंगल बुरे प्रभाव नहीं देगा, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरा भाव क्या होता है? पराक्रम का अपन ने समझा। पराक्रम तो है, सोशल लाइफ भी है। अब जो विरक्ति देने वाला ग्रह है, वैराग्य देने वाला ग्रह है, दूसरों से डिटैच करने वाला ग्रह है, वह ऑथोरिटी लेकर के आ गया है कि मुझे यहां पे काम करना है सूर्य से। तो यहां पे आपको कर्म से जोड़ने की कोशिश करेगा, व्यापार से जोड़ने की कोशिश करेगा, व्यापारी भी बना देगा ये, रोजमर्रा की इनकम आपको दे देगा ये। जिन लोगों के आपने, मैं 100% कह सकता हूं कि अप्रैल महीने के बाद में आपका जो ये अप्रैल गया ना, उसके बाद में आपने लाभ, या कहें कि रोज की जिनकी इनकम थी ना वो टूटी होगी, रोजमर्रा की इनकम टूटी होगी, आपकी सोशल लाइफ टूटी होगी, सोशल लाइफ खराब हुई होगी। आप जहां अपने आप को पेश करना चाहें, आपकी प्रेजेंटेशन खराब हुई होगी, तो यहां पे वो प्रेजेंटेशन अच्छी करने के लिए यह केतु अथॉरिटी लेकर के आया। दुनिया को क्या दिखाना चाहते हो, वो ये केतु दिखाएगा। दिखावा करने का काम किसका? राहु का है, लेकिन यहां पे केतु के पास में अथॉरिटी है, केतु के पास में ज्ञान है,
कि मैं कैसे इस चीज को संभालूं, कैसे आपको किसी के सामने पेश करूं, इंटरव्यू में आपको अच्छे रिजल्ट कैसे ला सकता है, ये केतु को समझ में है। क्योंकि बृहस्पति यहां पे देख रहा है केतु को भी और इसी भाव को भी, तो आपको यहां पे तीसरे भाव से अच्छे बेनिफिट्स निकाल सकते हैं आप। कैसे निकालोगे? तीसरा भाव क्या है? दिखावा है ना। तो अपने आप को प्रेजेंट करते हो तो थोड़ा अच्छे से प्रेजेंट करें किसी के सामने, तो आपको ये बहुत बहुत अच्छे रिजल्ट दे देगा। एक तो ये चीज अपने को बहुत क्लियर हो जाती है कि भाई यहाँ पे राहु की केतु की जो 5वीं दृष्टि है, यहाँ पे ये चीजें ठीक होती है, क्योंकि बृहस्पति और मंगल भी यहाँ पे कनेक्ट हो रहे हैं। पराक्रम में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। हाँ, अगर कोई डिसीजन लेने का काम पड़ रहा है तो उसके लिए आपको कम से कम एक बार सोच करके फिर डिसीजन लें। क्विक डिसीजन ना लें, चुटकियां बजा करके डिसीजन ना ले लें। अगर ले लेते हैं तो फिर प्रॉब्लम में आ सकते हैं। अचानक से कोई चीज होने का काम किसके पास है? राहु के पास। क्विक काम करना किसको है? राहु को। अचानक एकदम से खड़े खड़े फैसले ले लिए, वो राहु के हैं, केतु के नहीं है। केतु सोच समझ के लेना चाहता है, तो आपको सोच समझ के किसी प्रकार के फैसले लेने पड़ेंगे। तो यहाँ पे ये बहुत बहुत क्लियर अपने को समझ में आना चाहिए। वीडियो कहीं अच्छा लग रहा हो ना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। अब यहां से देखें कि 7वीं दृष्टि केतु की वो चली जाती है आपके पंचम भाव पे। अब इसी पे आप देखेंगे कि यहीं पे राहु बैठा है, क्योंकि केतु के जस्ट 7वें भाव में राहु बैठता है, तो राहु यहां पे है। केतु के प्रभाव कम होंगे, राहु के प्रभाव ज्यादा होंगे। अब क्या केतु क्या कर सकता है यहां पे? अच्छा, केतु आपको ज्ञान दे सकता है। अच्छा, क्योंकि केतु को ज्ञान मिल गया तो केतु आपको ज्ञान दे सकता है। इसके अलावा बहुत ज्यादा केतु के प्रभाव 7वीं दृष्टि में नहीं है, यहाँ पे तो राहु के बड़े प्रभाव है। राहु के लिए भी एक वीडियो लाएंगे आने वाले समय में, बहुत जल्दी। पहले शनि का लाएंगे, उसके बाद में राहु का लाएंगे, वो देखोगे और क्लियर होगा। अब यहां पे अपन देखते हैं बृहस्पति को, क्योंकि राहु केतु की जो दृष्टि है 9वीं, वह बृहस्पति पे आई, और बृहस्पति 7वें भाव में बैठा है। 5वें भाव का लॉर्ड 7वें भाव में बैठा है, तो ये क्या करेगा? ये करेगा आपके साथ में सीधा सा जिन लोगों को विवाह संबंधित समस्याएं आ रही थी, क्योंकि केतु यहां पे देख रहा था ना, केतु विरक्ति है, विवाह संबंधित समस्याएं दे रहा था। अब ये केतु को क्योंकि ये चीजें मिल गई है ना, अच्छी परिवर्तन हो रहा है, तो यहां पे नो डाउट व्यापार में वृद्धि करवा देगा, पति पत्नी के संबंध अच्छे करवा देगा। जिनको भी विवाह से परेशानी थी, कोई लव मैरिज करना चाहता था, तो उसके लिए भी ये समय अच्छा है। आप कोशिश करें, थोड़े से लगे, लव मैरिज के भी योग बनाता है ये। तो कुल मिलाकर के आपको यहां पे भी घबराने की जरूरत नहीं है। करना क्या होगा? अगर 7th हाउस से प्रॉब्लम है, पति पत्नी के, पार्टनर की, व्यापार की अगर समस्याएं आ गई है, तो क्या करो? उसके लिए आप सीधा सा सिंपल है, 7th हाउस में प्रॉब्लम है ना, तो आप अपने धर्म के प्रति थोड़े से आगे बढ़े, धार्मिक क्रियाकलाप में जुड़े। अब धार्मिक क्रियाकलाप जो भी आपके रिचुअल्स है उनके साथ में कनेक्ट होइए, तो वो आपको अच्छे रिजल्ट देना शुरू कर देगा, क्योंकि बृहस्पति धर्म है और उसके साथ में आपको जुड़ के आगे बढ़ना पड़ेगा। दान पुण्य ये जो भी करते हैं ना, उससे भी बृहस्पति थोड़ा बैलेंस हो जाता है, बुरे प्रभाव नहीं आएंगे, अच्छे प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार से मैंने आपको पूरा वृतांत बताया केतु और बृहस्पति का मैच करके। कहीं वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। कुंडली विश्लेषण अगर करवाना चाहते हैं हमसे, आप किसी से भी करवा सकते हैं। अगर हमसे ही करवाना है कि नहीं भाई आपसे करवाएं, तो आप डिस्क्रिप्शन में कार्यालय के जो नंबर दिए गए हैं वहां पे व्हाट्सएप मैसेज करके शुल्क पता करके अपना स्लॉट बुक करा लें, फिर मैं आपसे बात करूंगा। इस वीडियो में तो इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।